नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज, जो आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे ITI, रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 12वीं 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो प्लेटों को किस कोण पर रखकर कॉर्नर जॉइंट लगाए जाते हैं? जिसका राइट आंसर है किसी भी कोण पर। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, कॉर्नर जॉइंट मोस्टली 90 डिग्री में लगाए जाते हैं, लेकिन हम दो प्लेटों को किसी भी कोण पर रखकर कॉर्नर जॉइंट लगा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेम कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए कौन सा फ्लेम प्रयोग करते हैं? यानी कि गैस कटिंग में जब जॉब को काटते हैं तो उससे पहले कुछ देर के लिए जॉब को गर्म करते हैं, तो उस समय हम कौन सा फ्लेम प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है न्यूट्रल फ्लेम। देखिए, मैं आपको एक रियल बात बता देता हूँ कि मैं ये क्लास लाइक और पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं बना रहा हूँ। मैं अपने हर उस स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बना रहा हूँ जो वास्तव में नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, और जो वेल्डिंग के अंदर अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरी क्लास है। जिनको ये लगता है कि मेरी वीडियो देखने से सर को कमाई हो जाएगी, तो प्लीज़ वो मेरा वीडियो ना देख। वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने वेल्डर ट्रेड को अपने भविष्य के लिए चुना है। वेल्डर ट्रेड में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, तब जाकर सफलता मिलती है, और उनकी मदद के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉन फेरस धातुओं के वेल्डिंग के लिए सामान्यतः कौन सी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है मोटर जनरेटर या रेक्टिफायर सेट। क्योंकि नॉन फेरस धातु को वेल्ड करने के लिए हमें DC करंट वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। हम नॉर्मली ऐसी ट्रांसफार्मर या ऐसी वेल्डिंग मशीन से नॉन फेरस धातु को वेल्ड नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेस मेटल की सतह को किस प्रकार साफ किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है, बेस मेटल को क्लीन करने के दो मेथड होते हैं। पहला है मैकेनिकली और दूसरा केमिकली। मेटल क्लीनिंग प्रोसेस वेल्डिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जिस पर वेल्डिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है। इसलिए इस टॉपिक पर हम डिटेल से एक वीडियो और बनाने वाले हैं, जिसमें हम दोनों मेथड के अंदर आने वाली प्रोसेस के बारे में समझेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोल्डर द्वारा बनाए जाने वाला कौन सा जोड़ होता है? जिसका राइट आंसर है लैप जॉइंट। शोल्डर का उपयोग अधिकतर इलेक्ट्रिकल फील्ड में किया जाता है। शोल्डर में दो कंडक्टर या दो जॉब को एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डरिंग की जाती है, इसलिए ये जॉइंट लैप जॉइंट कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोल्डरिंग में प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है? जिसका राइट आंसर है जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड को हम शोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार वेल्डिंग के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ कार्बाइड बनाता है तथा स्टील में ग्रेफाइट को बनने से रोकता है? जिसका राइट आंसर है वेनेडियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में फिलर रोड का चयन किस आधार पर किया जाता है? जिसका राइट आंसर है वेल्ड किए जाने वाली धातु के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि धातु के आधार पर कैसे? तो जिसका मतलब है कि अगर हम MS को वेल्ड कर रहे हैं
तो हमें MS की फिलर रोड चाहिए, और अगर SS को वेल्ड कर रहे हैं तो SS की फिलर रोड का हम प्रयोग करेंगे। यानी कि जिस धातु को हम वेल्ड कर रहे हैं उसके गुणों के आधार पर ही उसकी सिमिलर फिलर रोड का हम यूज करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग करते समय कुछ वेल्डर वेल्डिंग रोड को आगे से थोड़ा मोड़कर आर्क स्ट्राइक करते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, क्वालिटी वेल्डिंग करने के लिए, डिफेक्ट लेस वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड को सही एंगल पर चलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इलेक्ट्रोड का सही एंगल बनाने के लिए वेल्डर्स इलेक्ट्रोड को आगे से थोड़ा मोड़ देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप उस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं जिस पर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं किए जाते, बल्कि प्रैक्टिकली फेस करके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के बाद वेल्ड के फेस पर कुछ धातु जमा हो जाती है जो कि आसपास की धातु से ऊंची होती है या ऊपर उठी हुई रहती है। उसे क्या कहते हैं या वह क्या कहलाती है? जिसका राइट आंसर है रीइंफोर्समेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप या ऊष्मा प्रभावित जोन क्या होता है? जिसका राइट आंसर है जो न पिघलता है और न प्लास्टिक बनता है। आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग बीड के आसपास जॉब पर कुछ निशान से बन जाते हैं या जॉब का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। वह क्षेत्र पिघला तो नहीं है, लेकिन ताप की वजह से उसमें कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज आ जाते हैं और ताप से प्रभावित हो जाता है। इसी को हम ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र यानी हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोरोसिटी का मुख्य कारण क्या है? जिसका राइट आंसर है पोरोसिटी एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, और पोरोसिटी आने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से मुख्य और पहला कारण है नमी वाला इलेक्ट्रोड यानी कि गीला इलेक्ट्रोड। उसके बाद है बहुत कम करंट यूज करना, और तीसरा जो कारण है वह है जॉब की सतह साफ ना होना। अब अगर जॉब की सतह गंदी है, उस पर ऑयल है, रस्ट है, तो उस कारण से भी पोरोसिटी क्रिएट हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क ब्लो विशेषतया कब दिखाई देती है? जिसका राइट आंसर है बेयर इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग की जाती है, यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड बिना फ्लक्स वाला है, यानी कि जिस पर फ्लक्स की परत नहीं चढ़ी है या फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी हुई है, अगर वो यूज करेंगे तब आर्क ब्लो दिखाई देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड के टिप के बिल्कुल नीचे क्रेटर के लीडिंग एज पर एक छोटा सा सुराख बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वेल्डिंग के दौरान जब वेल्डिंग हो रही होती है तो हमारे वेल्ड पूल में यानी कि इलेक्ट्रोड के जस्ट नीचे एक होल सा बनकर चला जाता है और पीछे से वेल्डिंग भरते हुए चली जाती है। उसी होल को हम की होल के नाम से जानते हैं। आपको ये बता दूं, अधिकतर लोग की होल को वेल्डिंग डिफेक्ट मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। की होल होके चल रहा है और पीछे से वेल्डिंग भर रही है, इसका मतलब ये मान लो कि अपने जो जॉब है उसमें पेनिट्रेशन अच्छे से आ रहा है और प्रॉपर वेल्डिंग हो रही है, प्रॉपर करंट और प्रॉपर एंगल पर अपन वेल्डिंग कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्ड धातु या बेस धातु के रूट या मध्य या सरफेस में हेयर लाइन अलगाव यानी कि क्रैक या दरार मुख्यतः किस कारण होती है? जिसका राइट आंसर है प्री हीटिंग या पोस्ट हीटिंग के अभाव के कारण जॉब में क्रैकिंग आ जाती है। अगर हम
जॉब को वेल्डिंग से पहले प्री हीट नहीं करेंगे ढंग से और वेल्डिंग के बाद पोस्ट हीटिंग नहीं करेंगे तो जॉब में वेल्डिंग या वेल्डिंग के बाद स्ट्रेस जनरेट होती है, तनाव पैदा होता है, खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हमारी वेल्डिंग बीड में क्रैकिंग आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे कठिन वेल्डिंग पोजीशन कौन सी है, जिसका राइट आंसर है ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्क ब्लो क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है, जिसका राइट आंसर है डीसी वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग करते समय आर्क का अपने स्थान से भटक जाना आर्क ब्लो कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक है फॉरवर्ड आर्क ब्लो और दूसरा है बैकवर्ड आर्क ब्लो। हमारा अगला क्वेश्चन है स्किप वेल्डिंग क्या है तथा इसे क्यों प्रयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर है जॉइंट के साथ साथ छोटी स्ट्रिप की वेल्डिंग और फिर ओपनिंग को भरने के लिए वापस आने को स्किप वेल्डिंग कहते हैं। इसका प्रयोग बेस धातु में हीट इनपुट कम करने के लिए किया जाता है। कुछ आया समझ में? नहीं? मैं समझाता हूँ। वेल्डिंग करते समय जॉब को डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए स्किप, यानी कि स्किप का मतलब क्या होता है? छोड़ना, यानी कि छोड़ कर वेल्डिंग करना स्किप वेल्डिंग कहलाता है। स्किप वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करके हम जॉब को ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। आया समझ में? यहाँ अपने चैनल पर आपको रटा रटाया नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझकर प्रैक्टिकली प्रूफ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको लाइफ में हर प्रकार के एग्जाम और हर प्रकार के इंटरव्यू में और आपकी जॉब में भी आपके हमेशा काम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रोड जॉब के साथ चिपक जाता है तो उसे तुरंत अलग क्यों करना चाहिए, जिसका राइट आंसर है क्योंकि चिपकने पर यह लाल गर्म हो जाता है, ओवरहीट हो जाता है और मशीन पर बहुत लोड पड़ता है। इसलिए अगर चिपका हुआ इलेक्ट्रोड आसानी से नहीं छूट रहा है तो तुरंत उसे होल्डर में से निकाल देना चाहिए, वरना ओवरहीटिंग के कारण हमारी मशीन खराब हो सकती है, जल सकती है। और यह मैंने किसी से सुना नहीं है बल्कि अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इसलिए हमेशा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टील की वेल्डिंग करना सबसे आसान होती है, जिसका राइट आंसर है MS, यानी कि माइल्ड स्टील, या जिसको हम लो कार्बन स्टील भी बोल सकते हैं। हम अपने नॉर्मली फैब्रिकेशन कार्य में जो मेटल यूज कर रहे हैं वो माइल्ड स्टील ही है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है किस मेटल की वेल्डिंग में पूर्व तापन यानी कि प्री हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती, जिसका राइट आंसर है स्टेनलेस स्टील। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।